जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। टॉपिक हमारे पास चल रहा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज ऑप्शन नंबर 6 पढ़ेंगे। जी आज पढ़ेंगे फिर फिजिकल बैलेंस। तो टॉपिक की तरफ भी हम जाते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं हमने पहले क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मीटर रूल डिस्कस किया, इसके बाद मेजरिंग टेप डिस्कस की, उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर डिस्कस किया और उसके बाद स्क्रू गेज डिस्कस किया। इसके बाद हमने बीम बैलेंस डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करेंगे फिजिकल बैलेंस क्या होता है। इस टॉपिक को हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझेंगे। फिजिकल बैलेंस इज यूज इन द लेबोरेटरीज। मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये आपको जो मैंने लेवलिंग बैलेंस बनाया है, फिजिकल बैलेंस बनाया है, ये आपको शॉप्स पे नज़र नहीं आएगा। जैसे कि आपको शॉप पे इलेक्ट्रिकल बैलेंस और मैकेनिकल बैलेंस नज़र आता है या फिर बीम बैलेंस घरों में नज़र आता है, तो आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये ज़्यादातर लेबोरेटरीज के अंदर जो है इस्तेमाल होता है, या बिल्कुल छोटी सी मैश करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। टू द मेजरिंग्स, यानी कि इसको हम फिजिकल बैलेंस को लेबोरेटरीज के अंदर किस चीज़ की मैश करने के लिए, द मैस ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑपरेशंस, यानी कि फिजिकल बैलेंस को हम लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं किसी मैस को वेट करने के लिए, तोलने के लिए। इट इज कंसिस्ट ऑफ ए बीम रेस्टिंग, यानी कि ये देखो इसके अंदर भी एक बीम लगा हुआ है, यानी कि ये देखें ये एक बीम लगा हुआ है जो इस साइड को, यानी इस पलड़े की तरफ हम अगर कुछ चीज रखेंगे, ठीक है, और इस पलड़े के ऊपर हमारे पॉइंट्स हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये इसको समझ लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ये एक बीम है और ये इसके पास एक बिल्कुल ब्रीक सा जो लाइंस रेड कलर की जा रही है, ये नंबरिंग के ऊपर, स्केल्स के ऊपर बताती है वेट कितना है। इसके अंदर मिलीमीटर के भी स्केल मौजूद हैं। अब देखिए ये बताती है आप कुछ चीज़, यानी कि ग्राम किस चीज़ का होता है, ग्राम के अंदर आप लेके आए तो आप कुछ चीज़, यानी कि मैं कहूँ 100 ग्राम इसके अंदर रखूँ तो ये स्केल्स आपको शो करेगा ये ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, जितना भी आप रखना चाहें। बिल्कुल सोने वगैरह की मैश करनी हो तो बिल्कुल छोटा सा बीम बैलेंस आप अभी भी यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद ये इसके अंदर हम कुछ चीज़ को वेट करने के लिए रखते हैं, और ये जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं और स्केल्स हैं जो हमें बता रहे होते हैं। ये ऊपर जो है बीम बना हुआ है और इट कंसिस्ट ऑफ द बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन इट, यानी कि अगर हम इसके अंदर कुछ चीज़ नहीं रखते, यानी कि इसके अंदर कुछ चीज़ वेट करने के लिए नहीं रखते, तो आपका जो ये सेंटर वाली रेड लाइन है, जो आपका स्केल है, वो क्या होगा, रेस्ट में। अगर आप कुछ चीज़ रखेंगे तो वो हरकत में आएगा, और फिर जो बीम जो है वो आपको बताएगा कि कितने पॉइंट्स के ऊपर है, आपका मैस कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, या 300 ग्राम का है, या फिर 500 ग्राम का है। अननाउन बैलेंस इस प्लेस, इसके अंदर हम अननाउन मैस है वो हम प्लेस कर रहे हैं। अननाउन मैस इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड, फाइंड द सम सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेस। अगर हम इसके अंदर सुटेबल कोई चीज देखें मैसेज की, दैट केस द पॉइंटर, यानी कि ये आपके पॉइंट हैं, इसको पॉइंटर कह रहे हैं, टू द रिमेन्स एट 0 ऑन द रेसिंग दी बीम, यानी कि यहां पे आपने अननाउन मैस रखा और इसके बाद जब इसके अंदर हमने देखा तो आपके पॉइंट्स बताने लगे, यानी कि इसके अंदर पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, यानी कि अगर आप इसके अंदर भी बैलेंस रखें तो आपके पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपने वेट रखा हुआ है जिसको आप जानते हैं नाउन है, यानी कि वो कितने ग्राम का है, वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे जाके बिल्कुल ठीक आपका स्केल है वो बता रहा है, मैश है वो बता रहा है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इसके ऊपर बहस है, अगर आप देखें तो समझ आ जाएगी, और नहीं समझ आ रही तो फिर एक दफ़ा उर्दू मीडियम की आप बुक स्टडी कर लें, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आ गए हैं, और ये फिजिकल बैलेंस की देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल बैलेंस। लेवल बैलेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ए लेवल
बैलेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम, ये सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट होता है ऑफ द लेवल, यानी किसके ऊपर हमने लेवल करना है। व्हेन ए लेफ्ट इन वन पेंस एंड स्टैंडर्ड मैस, जिसकी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी की तरफ चला जाएगा, जो चीज हम रख रहे हैं उसी की तरफ वो स्टैंड हो जाएगा ऑन अदर पेन, यानी कि उसकी तरफ जो दूसरा है उसी की तरफ स्टैंड हो जाएगा। दी पॉइंटर ऑफ द लेवल सिस्टम मूव, जो पॉइंटर वाला जो लेवल सिस्टम है वो जैसे कि आपने पीछे देखा वो मूव होना शुरू हो जाएगा। दी पॉइंटर इज बॉक्स टू जीरो बाय द वेरिंग स्टैंडर्ड मैस, यानी कि वो क्या है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मैस जो आपका मैस है उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक बैलेंस क्या होता है, ये इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मजीद थोड़ी सी चीजें हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल बैलेंस कम इन द वेरियस अरेंज, इसके अंदर हम कुछ रेंज होती है, कितनी मिलीग्राम्स की रेंज होती है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस छोटा सा हो तो उसके अंदर मिलीग्राम की रेंज है, और उसके बाद ग्राम की रेंज होती हैं, इसके बाद किलोग्राम्स की रेंज होती हैं, यानी ये आपका इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है इसके अंदर। बिफोर द मेजरिंग, फिर इसके बाद हम देखते हैं द मैस ऑफ द बॉडी, हमारा मैस क्या है किसी भी बॉडी का, इट इज स्विच्ड ऑन, फिर हम उसको स्विच ऑन कर लेते हैं, एंड इट्स रीडिंग इज द सेट टू द जीरो, हमें जीरो के ऊपर शो हो रही। अब देखें किस चीज़ का मैथ्स आपने करना हो, आपने इलेक्ट्रिक बैलेंस देखा हो तो आप पहले रखते हैं गैस वगैरह आप फुल करवाने जाते हैं या किसी चीज़ को लेने जाते हैं, तो जब वो सारा बैलेंस रखते हैं तो वो आपका बैलेंस शो हो जाता है, इतना है मतलब 2 kg 3 kg, तो जब बटन जीरो को दबाते हैं तो वो सारा का सारा वेट जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है इलेक्ट्रिकल बैलेंस के अंदर, और वहाँ पे आपको जीरो शो करता है। फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई चीज़ डालते हैं, मतलब सिलेंडर के अंदर गैस डालते हैं, वो शो होना शुरू हो जाता है। आप कभी गैस फुल कराने जाएं तो आप देखें तो वो सिलेंडर वो इलेक्ट्रिकल बैलेंस के ऊपर रखते हैं और वो ज़ीरो कर देते हैं, उसके बाद जो रीडिंग है वो शो होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्यूरेट बैलेंस कौन से हैं? बीम बैलेंस है जो बिल्कुल जैसे हम चीज़ें देख सकते हैं, फिजिकल बैलेंस है, और इलेक्ट्रिकल बीम बैलेंस जो हमारे पास है 3.2 G है ग्राम, और उसके बाद अगर देखें तो फिजिकल बैलेंस हमारे पास जो है 3.24 G ग्राम है, और इलेक्ट्रिकल बैलेंस देखें तो हमारे पास 3.247 G ग्राम। दैट इज क्लोज योर लेक्चर। ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसके अंदर कुछ चीज़ें समझनी है जो आपकी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, अब आपसे लेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।